दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि भाई एक बार फिर से बॉलीवुड के मूडी कलाकारों में से एक यानी कि भैया परेश रावल जो हैं वो बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार से थोड़ा सा खफा होने के बाद अब भाई बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भाई दृश्यम के पार्ट थर्ड को भी लेकर कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। तो भैया मैटर क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वर्न रिएक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जब परेश रावल को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भाई अचानक ही उन्होंने खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया हेरा फेरी के पार्ट थर्ड को छोड़ दिया है, तो भाई इस खबर को सुनते ही बाबू राव के दीवाने जो थे वो इस बात को लेकर काफी खफा हो गए थे कि भैया ऐसा क्या हो गया कि बाबू राव ये बातें दुनिया के सामने आकर कह रहे हैं कि भाई इस किरदार को करते करते वो पक चुके हैं और वो इस किरदार को फिर से दोबारा नहीं निभाना चाहते हैं पब्लिक के लिए सिनेमा घरों में। तो भाई जब ये मैटर लोगों के सामने आया तो भैया किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ पा रही थी कि भैया मसला है क्या। फिर बाद में जब ये खबर हम लोग के सामने आई कि भैया मसला किरदार को लेकर नहीं माल को लेकर था, तो भैया उसके बाद से ही अलग अलग कहानियां हम लोग के सामने आ गई और भाई इन कहानियों के माध्यम से ये खबरें हम लोग तक पहुंची कि भैया अब कहानी जो है वो कोर्ट तक पहुंच चुका है और उसके बाद फाइनली फिर हम लोगों को ये बात पता चली कि भैया सब कुछ सेटल हो गया है और बाबू राव की वापसी हो चुकी है भाई हेरा फेरी के पार्ट थर्ड में। तो भाई जब ये खबर हम लोगों के सामने आई तो भैया कहे तो भैया कलेजे को ठंडक मिली कि चलो फाइनली इस फिल्म की असली जान यानी कि भाई बाबू राव जो है वो राम राजू और श्याम को बॉक्स ऑफिस पर परेशान करने के लिए इस फिल्म में आने के लिए तैयार हो गए। तो भाई इस खुशखबरी के साथ एक खबर हम लोग के सामने और हम लोग के सामने आई थी कि भाई देखिए दृश्यम का पार्ट थर्ड जो कि भैया अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में काफी ऊपर है, उस फिल्म में भी अपने परेश रावल की एंट्री हो गई है। तो भाई इस खबर को सुनकर ही भैया फिल्म के दीवाने इस बात को लेकर काफी खुश हो गए थे कि भाई इस बार जब परेश रावल देन उसके बाद तब्बू देन उसके बाद भी अक्षय खन्ना ये तीनों इस फिल्म में एक साथ नजर आएंगे तो भाई यहाँ पर अजय देवगन के लिए मुसीबतें काफी बढ़ने वाली है यानी कि भाई कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और भाई इन तीनों किरदारों के माध्यम से बॉक्स ऑफिस का बज़ जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन भाई अब ये खबर आ रही है और खुद परेश रावल ने इस खबर को पुख्ता किया है कहते हुए कि भाई वो इस फिल्म के साथ जुड़े तो थे और वो इस फिल्म को करना भी चाहते थे, उनको इस फिल्म की कहानी भी काफी अच्छी थी लगी थी, लेकिन भाई जो किरदार उनको इस फिल्म में मिल रहा था वो किरदार उनको ऐसा लगता है कि भैया उनके हिसाब से नहीं है, यानी कि भैया अपने किरदार को लेकर वो नाखुश थे या फिर कहीं भैया कॉन्फिडेंट नहीं थे कि भैया ये किरदार मुझे करना चाहिए कि नहीं। यानी कि भाई परेश रावल ने इस फिल्म को छोड़ने के बाद एक बात तो साफ कही है कि भैया इस फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार है, स्क्रीन प्ले स्टोरी लाइन डायलॉग्स वायलॉग सब उम्दा है, लेकिन भाई वो अपने किरदार को लेकर थोड़े से संकुचित हो गए थे, मतलब कि भैया सोच में पड़ गए थे और इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया है मेरे भाई। पता नहीं यार परेश रावल को आजकल क्या हो गया है कि वो अच्छी अच्छी फिल्मों को भी छोड़ देते हैं। हम लोग तो भैया उनको छोटे किरदारों में भी देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि भैया वो छोटे रोल में भी आते हैं ना तो भाई इच्छा कर जाते हैं। लेकिन भाई चलिए उनका मन उनके मन मुताबिक अगर कहानी उनको नहीं मिली और किरदार नहीं मिला तो भैया उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया, तो भैया उन्होंने कुछ अच्छा सोच कर ही इस फिल्म को छोड़ा होगा। लेकिन भाई एक बात उन्होंने अच्छी कही है कि भैया फिल्म की कहानी अच्छी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैसे आप लोग चाहते थे ना कि भैया इस फिल्म में परेश रावल भी नजर आए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।